Hello everyone, welcome to SK classes. In this video, we will continue our daily 10 MCQ for HMT exam day 12. हम लोग लाइव पढ़ाते हैं जिसमें कैंडिडेट का लाइव डाउट क्लियर होता है. लाइव क्लास लेने पे आपको एक कंसिस्टेंटनेस मिल जाएगा, राइट? सो डेफिनेटली एक बार SK क्लासेस ऐप को विजिट करिए फॉर रेगुलर लाइव क्लासेस. द रूट ऑफ 2s² माइनस bx प्लस 8 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी इफ. आपको दिया क्या है, देखो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है. स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट हमको पता है क्या होता है. a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन. आपको क्वेश्चंस क्या दिया है कि अगर 2s² माइनस bx माइनस 8 जीरो होता है और इसका जो रूट है वो इमेजिनरी है तो फाइंड करिए कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू होगा. देखो हम सबको पता है कि रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac की अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a. अंडरस्टूड. तो हमको ये कंडीशन भी पता है कि अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इट विल बी टू डिफरेंट रूट. मतलब जो इक्वेशन का रूट निकलेगा वो दो निकलेगा एंड डिफरेंट रूट निकलेगा. ओके. अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन इट विल बी नो रियल रूट. नो रियल रूट. और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इमेजिनरी रूट. इधर जो मिलेगा दैट इज योर इमेजिनरी रूट. अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है देन क्या हो जाएगा, टू इक्वल रूट्स. टू इक्वल रूट. तो अभी देखो b क्या होता है, a एंड c क्या होता है. देखो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अभी देखो हमको दिया क्या है, 2s² माइनस bx प्लस 8 इक्वल टू 0. अभी इसको कंपेयर करो, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस b एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो अभी देखो पूछा है कि इसका जो रूट्स है दे आर द इमेजिनरी. इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट. मतलब ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड करेगा. तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0. दैट इम्प्लाइज हम b का वैल्यू पुट करो माइनस b की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू 2 इंटू सी कितना होता है 8 इज ग्रेटर देन 0. दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा -b² मतलब प्लस b² इज ग्रेटर देन, ये जो है कितना है ये आपका कितना हो जाएगा 4 दूने 8 इंटू 8 64 -64. तो -64 इस साइड को आ जाएगा तो +64. दैट मीन्स b² इज लेस देन 64 विल बी द रूट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फेर्मी इज द यूनिट ऑफ व्हाट. रिमेंबर फेर्मी इज द यूनिट ऑफ द लेंथ. सो फेर्मी का बहुत छोटा चीज़ को नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे 1 फेर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर. -15 मीटर, राइट. सो काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है फेर्मी. सो फेर्मी इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ. आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि करंट का यूनिट क्या होता है. करंट की यूनिट क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. Army data network is example of what? So remember Army data network is the example of a WAN, wide area network. सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके. फिर उसके बाद आता है दैट इज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. कोई भी एक देश की या कंट्री की फिजिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क बिछाया जाता है उसको हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क. सो रिमेंबर आर्मी का जो डाटा नेटवर्क है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द वैन. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज गिवन टू रीबूट द कंप्यूटर. देखो रीबूट क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्टिंग प्रोसेस को बूट बोलते हैं. बूटिंग मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस. कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसको हम बूटिंग बोलते हैं. सो रीबूट मतलब कंप्यूटर जब रीस्टार्ट होता है उसको हम रीबूट बोलते हैं. सो रिमेंबर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, दिस इज द रीबूट.
रीबूट ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। ऑल्सो रिमेंबर, ये जो बूटिंग होता है, बूटिंग आर टू टाइप्स होता है, बूटिंग आर टू टाइप्स, वन इज योर वार्म बूटिंग, अनदर इज योर कोल्ड बूटिंग, राइट। जैसे आप सुबह पहली बार जाके स्टार्ट करते हो तो उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, फास्ट स्टार्टिंग को। एंड जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। सो रिमेंबर, बूटिंग के लिए, रीबूटिंग के लिए हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू, ये किसका है, रिमेंबर दिस इज योर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे एक्स की स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हम लोग को शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू। सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू। ओके, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे एक्स के नीचे कंट्रोल प्लस इजिकल टू। आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है एंड इटैलिक के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, राइट। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया देन इट्स डायमीटर। मतलब एक ही स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, क्या दिया है, इज इक्वल विद द सरफेस एरिया। कोई भी एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r² होता है। अभी आपको पूछा है डायमीटर क्या होगा। देखो, चार चार कट गया, पाई पाई कट गया, ये 4 का स्क्वायर, 4 का क्यू कट गया, आर का क्यू, दैट इम्प्लाइज आपका क्या हो गया, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। सो अगर आपका रेडियस 3 आ गया तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर पता है हमको कि डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, दैट मीन्स 6 यूनिट। क्लियर। सो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 sin 7 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू sin a+b, sin a+b प्लस sin a-b, sin a-b। देखो अभी ये इसी सिचुएशंस में लगा हुआ है ना, 2 इंटू sin a इंटू कॉस बी, इसका मतलब 7 थीटा इक्वल टू ए, 3 थीटा इक्वल टू बी। सो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा। ओके, सो साइन 10 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। क्लियर। सो साइन 10 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेप्टागन। देखो कोई भी एक जियोमेट्रिकल शेप हो, उसका इंटीरियर एंगल की सम क्या होता है, n-2 इंटू 180। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल का आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रायंगल का कितना भुजा है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, राइट। तो ट्रायंगल का 3 साइड है, तो ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 3 - 2 इंटू 180। सो 3 - 2 मतलब कितना, 1 इंटू 180, 180। सो ट्रायंगल का जो तीनों कोण का सम है वो 180 डिग्री है। ऐसे याद रखना, जैसे ट्रायंगल का नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 3 होता है, ऐसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसका 4 साइड होता है। एंड जो पेंटागन होता है, पेंटागन, इसका कितना साइड होता है, दैट इज इक्वल टू 5 साइड। हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन, ये 6 साइड होता है। हेप्टागन, ये आपका 7 साइड होता है हेप्टागन की। एंड जो ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन, इसका जो नंबर ऑफ साइड रहता है, दिस इज योर 8। आपको क्वेश्चंस क्या पूछा है, हेप्टागन से पूछा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेप्टागन। सो n-2 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू, हेप्टागन का कितना, 7 - 2 इंटू 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 180। सो ये कितना हो जाएगा, 500, 400, 900, 900 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्किल हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सो देखो आपके पास मान लो एक सर्किल है एंड दूर से एक पॉइंट ए है। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी एक सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे जब कोई एक लाइन टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टेंजेंट।
ओके, सो याद रखना आउटसाइड से एक सर्किल को मैक्सिमम कितना टेंजेंट हो सकता है, ओनली टू, ओनली टू। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल इज 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन मेजर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अगर कोई एक एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 8 गुना बड़ा होता है, तो देखो सबसे पहले तो जैसे कोई एक एंगल को हम लोग x मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मीन्स इसका जो दूसरा एंगल है उससे कितना टाइम बड़ा है, 8 गुना बड़ा है। अगर दूसरा वाला में मैं डिवाइडेड बाय 8 कर लूँगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एक एंगल अगर 8x होगा, 8x, तो दूसरा एक एंगल कितना होगा, x होगा। वही दिया है ना कि कोई एक एंगल दूसरा एंगल से 8 गुना बड़ा है, 8 टाइम्स, तो मान लो एक 8x दूसरा एक x है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, जैसे दोनों कोना का सम 90 डिग्री जब होता है तब उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका मतलब x प्लस 8x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज आपका 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। और आपको पूछा क्या है, बड़ा वाला एंगल पूछा है, राइट? दिया है ना कि कोई एक एंगल दूसरा एंगल से 8 गुना बड़ा है तो उसी एंगल को निकालो। तो ये जो बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडिया? इन इंडिया, सो रिमेंबर CFN Murlikant Patekar. So he is the first पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। पैरा मतलब क्या होता है, जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप्ट होता है, चाहे वो बाय बार्थ हो या कोई एक्सीडेंट की वजह से उनका कोई इम्पोर्टेंट पार्ट चला गया है, तो उसको हम पैरा पर्सन्स बोलेंगे। तो पैरा ओलंपिक मतलब जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ट पर्सन्स जो ओलंपिक खेलते हैं उसको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं। तो याद रखना कोरोफ ईएमई का एक पर्सन है CFN मुरली कांत पाटेकर, जिनको हम चंदू चैंपियन भी बोलते हैं, चंदू चैंपियन। सो ही इज़ द फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। मुरलीकांत पाटेकर बेसिकली इनको 2018 में पद्मश्री अवार्ड में इनको नवाजा गया था, पद्मश्री अवार्ड। एंड 2024 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, अर्जुन अवार्ड, राइट? सो रिमेंबर्स दिस थिंग्स। ये बेसिकली कौन सा गेम खेलते थे, 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, फ्री स्टाइल स्विमिंग। क्लियर अभी? सो रिमेंबर मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ही इज़ द जिनको हम फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिंह। सो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोरफ ईएमई। सुबेदार जीत सिंह, इनको जमेदार, जमेदार जीत सिंह, एंड ही इज़ ए MBC महावीर चक्र, राइट? नॉट द महावीर चक्र, लेट मी कंफर्म यू, बट जीत सिंह एक अवार्ड लिए थे जो कि वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड था, राइट? सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए।